वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने शुरू किया है नया बैच कोर्स जिसके अंदर हम बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टाइप्स ऑफ बजट। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे इसके सम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम इसका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी क्लासेस की अपडेट्स है वो सारी वहाँ पर दे दी जाती है। इसके साथ ही जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो भी वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बजट। अब बजट कितने टाइप्स के होते हैं? बजट यानी क्या? जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बजट कहते हैं कि एक हमने एस्टिमेट लगाना, एक एस्टिमेट लगा लिया है कि सपोज अगर हमें मोबाइल लेना है तो हम बजट बनाते हैं कि यस जनवरी मंथ में मुझे मोबाइल लेना है जिसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो हमारे कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो हमारा एक बजट होता है कि हाँ हमारे पास इतने पैसे हैं। सपोज हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है और हमें लैपटॉप भी लेना है, मोबाइल भी लेना है और उसके साथ ही उसके एसेसरीज, ईयरफोन वगैरह सब कुछ लेना है। तो अब हमारे पास बजट कितना है? हमारा 1 लाख। उसको हम किस तरह से सेट करेंगे वो हम वहाँ पर देखते हैं कि हाँ भाई मोबाइल मैंने 20,000 का ले लिया, लैपटॉप मैंने ले लिया 70,000 का, बाकी 10,000 में उसकी जो भी एसेसरीज है, लेंसेज वगैरह है, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने 1,000 एक्स्ट्रा जो बच रहा है 10,000 उसके अंदर देख ली। तो इस तरह से हम बजट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग बजट। अ बजट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट जो है वो एडवांस में बना दिया जाता है। द रेट एट विच ओवरहेड कैन बी रिकवर्ड इज कंप्यूटेड। द एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद द एस्टिमेट ऑफ द बजट। अब इसमें उसके बाद हम ओवरहेड्स भी निकाल लेते हैं एंड एक्चुअल डेटा को एस्टिमेट बजट के साथ कंपेयर किया जाता है। दस दिस बजट कैन हेल्प डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑल्सो सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर कॉस्ट बिहेवियर। अब इसके इसीलिए हमें यहाँ पर इजीली हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और इसे हम कहाँ पे कौन से कॉस्ट में हमें कंट्रोल लाना है वो भी हम यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं। इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट एंड attempt is made to deduct the cost responsible for it। अगर यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है कि हमने एक्चुअल सोचा था इतना ही होगा, बजट इतना हमने बनाया था कि सपोज इसका खर्चा 20,000 ही होगा, बट अगर उसका खर्चा 30,000 हो गया तो उसके ऊपर हम यहाँ पर तुरंत कैच कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा गया है, क्यों गया है वगैरह जो भी है वहाँ पर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड है कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। The control budget is more useful to exercise control over the working of individual department. Each supervisor is instructed to make budget related to department under him. हर एक supervisor अपना budget उसके department का खुद बनाता है। In this budget, only those costs and receipts are included which are under his control. उसके control में जितने भी costs हैं उन सब का वो एक budget बताता है। The actual cost in his department are compared with the estimate of the budget to find out how far his department has been successful in reaching the estimate। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट उस बजट के हिसाब से चलता है। उसके बाद में लास्ट में कंपेयर किया जाता है कि यस हमने जो एस्टिमेट किया था क्या हम सक्सेसफुली वो वहाँ तक पहुँचे हैं या हमें अभी भी कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर है फॉरकास्ट बजट। व्हेन वी रिफर टू बिजनेस बजट वी हैव इन माइंड फॉरकास्ट बजट, a company comprehensive plan covering all activities of business unit during a definite period of time. Planning budget is instrument through which various operation of business unit are identified and integrated. It also guide the management as to what to be done in the future। फोरकास्ट बजट के अंदर हम पहले से ही फोरकास्ट करते हैं कि हाँ हमें फ्यूचर में जो भी है इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, या तो उनके जो भी प्लानिंग है वो हम यहाँ पर पहले से कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम हमारे फ्यूचर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पैसे रहेंगे और हमें किस तरह से उसे यूटिलाइज करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के हिसाब से
तो शॉर्ट टर्म बजट एंड लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म यानी जो 1 साल से कम है, 1 महीना 1 दिन कितना भी हो सकता है, 1 साल से अगर कम है तो वो शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म बजट कवर्स अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और एट मोस्ट 1 ईयर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर। As said earlier, normally all companies rely on the annual budget, but in those businesses where long-term forecasting is difficult, quarterly or half-yearly budgets are formulated. अब हर कंपनी में हम लॉन्ग टर्म बजट नहीं बना सकते, इसलिए कहीं कहीं पे हमें क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली बजट भी बनाने होते हैं। ऑल्सो चेंजेस आर इंट्रोड्यूस इन इट, एडजस्ट इट टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज एवरी मंथ। सम कंपनीज मेक provision for preparing weekly budgets and daily budgets also. काफ़ी सारे कंपनीज जो है वो डेली बजट्स भी बनाती हैं या तो वीकली बजट्स भी बनाती हैं, बिकॉज चेंजेस जो है वो से हम यहाँ पर बिजनेस के कोई भी अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने जा रहे हैं तो हर बिजनेस ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, किसी किसी बिजनेस में हमें शॉर्ट टर्म भी देखना पड़ता है। तो वैसे सारे सिचुएशन में हम यहाँ पर वीकली या तो डेली बजट्स भी बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म बजट, It is desirable that management also prepare long-term budget for making planning fruitful. जो भी प्लानिंग है वो सही जाए उसके लिए लॉन्ग टर्म बजट्स जो है वो बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एंड प्रेजेंट डिफाइंड फिगर्स पर मिनट डिटेल्स, हर एक मिनट की डिटेल्स हम नहीं दे सकते हैं, बट फिगर प्रेजेंटेड इन लॉन्ग टर्म बजट आर कंसर्निंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्टिविटीज ओनली। अब उसके अंदर जो भी बजट के अंदर दिया हुआ है यानी वो मैक्सिमम और मिनिमम एक्टिविटीज़ के ऊपर ही है, यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इतने पैसे हैं, इसे हम इस तरह से यूटिलाइज करना है, ये पूरा इसके अंदर कवर हो जाता है। Mostly the figure of sales and production are aggregate, giving macro view of old business unit. They are stated product wise. Such long-term budget of sales essential to prepare progress path of the company. तो इसीलिए वो प्रोग्रेस, कंपनी की प्रोग्रेस कितनी हो रही है लास्ट सेल्स और उसका जो भी प्रोडक्शन या जो भी डेटा है उसको हम कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से हम बजट डिसाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं एक्चुअल हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इससे क्या है, कंपनी अपने जो रास्ते हैं उसको भी क्लियर करती है एंड प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, तो फिक्स्ड बजट होता है और एक फ्लेक्सिबल बजट होता है। द बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन sales cost and expenditure can be forecast with greatest accuracy under the system budget framed for the different department on the basis of past experience, taking a definite activities as a norm or standard for। यानी यहाँ पर फिक्स्ड बजट है कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि यस इस डिपार्टमेंट को हम इतना ही बजट दे रहे हैं, उसे उसके अंदर ही मेंटेन करना होगा। फॉर इंस्टेंस इफ इट इज़ पॉसिबल टू सेव सर्टेनली दैट सेल्स वुड बी ऑफ द ऑर्डर 1 lakh unit, then sales budget production budgeted will be formulated on the basis of 1 lakh unit of the sales। अब यहाँ पर पहले से हम फिक्स कर लेते हैं कि यस हमें कितने का ऑर्डर आने वाला है, तो सपोज 1 लाख का ऑर्डर हमें पहले से पता है कि आने वाला है, तो उस हिसाब से हमारे बाकी सारे कॉस्ट जो है वो पहले से एस्टिमेट लगा लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट आर अडॉप्टेड वेयर फॉरकास्टिंग सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट एटसेट्रा इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वेयर डैमेज इज हाईली अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल and where level of production cannot stabilize for any reason during one budget। अब फ्लेक्सिबल बजट यानी हमने जो डिसाइड किया है ज़रूरी नहीं है कि वही का वही चले, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ती है, जैसे सेल्स रेवेन्यू है या कॉस्ट है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर हमें ट्राई करना है कि कम से कम यहाँ पर वेरिएबल रहे। सेल्स बजट, सेल्स बजट के अंदर है कलेक्शन ऑफ डेटा, पर्सनल ओपिनियन अबाउट सेल्स आर सॉट from the sales manager and salesman and other who directly or indirectly connected with the sales activity of company। अब पर्सनल ओपिनियंस जो है अबाउट द सेल्स सॉर्ट फ्रॉम द सेल्स मैनेजर का जो भी पर्सनल ओपिनियन है, सेल्समैन का जो भी है, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड होता है। इन द केस ऑफ गुड्स ऑफ vital importance to a company, a firm is given to each salesman who has taken his own view about future sales। The salesman expected to return a newly filled within a week or 2 weeks। अब यानी यहाँ पे पहले से डेटा कलेक्ट किया जाता है कि ये जो सेल्समैन है उससे कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतने मंथ में, इतने टाइम में, इतने वीक्स में ये सेल कर लेगा, जो भी पीरियड है वो पहले से हम फिक्स कर लेते हैं।
टू फिक्स द फाइनल फिगर ऑफ द फ्यूचर सेल्स कितना होने वाला है उसकी फिगर्स पहले से एस्टिमेट लगा लेना. A final estimate of future sales can be arrived at on the basis of personal opinion of sales manager, area sales manager and branch manager of company, along with the minute consideration of general condition of business, industry and products. These estimates are based on the assumption that general condition of business, industries and product will remain constant over the budget period. यानी पहले से फिक्स कर लेना कि फ्यूचर में कितना सेल होने वाला है. जो भी ब्रांच मैनेजर है, जो भी वहाँ पर सेल्स मैनेजर वगैरह है, वो लोग प्रीवियस डेटा कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से एस्टिमेट करते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि यस इस साल बिजनेस कंडीशन ये होने वाली है और इसका जो भी हमारा बजट है ये रहेगा. ओरिजिनल एलोकेशन ऑफ स्केल. Once total sales volume is estimated, it is 10 classified area-wise sum. However, area-wise sales may be estimated first and then the basis of different territorial budget. An aggregate sales budget of the company may be formulated. The knowledge of regional manager about the demand of product in the area under him or considerable importance. There is a possibility, however, that in views or estimate needs to be weighted by the own moods and whims. अब original सेल्स कितना दिया हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे कि मैनेजर जो भी है उसको हम पहले से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यहाँ पे इस क्लासीफाई कर देते हैं कि हम ये एरिया में कितना ही हमारा सेल्स होने वाला है. तो उस हिसाब से हम एलोकेट करते हैं कि यस इस ब्रांच में या इस पर्टिकुलर रीजन में इतना सेल्स होना चाहिए. ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पहले से डिसाइड कर लेते हैं. Responsibility of sales manager. The sales manager bears the responsibility to shape final sales budget of the company in discharging his responsibility. यहाँ पे sales manager पूरी responsibility लेता है कि जो sales budget है कंपनी का वो सही से बने. He does contact and seek advice from the people under him, the member of budget committee and the head of other department. जब भी ये बजट जो फाइनल करता है उसके अंदर पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है जो भी मेंबर्स है कमेटी के उनको एंड जो भी अदर डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं उन सबसे वो चीज़ें पहले डिस्कस की जाती है. पीरियड ऑफ द सेल्स बजट. जनरली a sales budget is 1 year budget, but if planning so require that long term sales budget may also be framed for the management. The long term sales budget does not incorporate as much detail as annual sales budget. पीरियड ऑफ सेल्स बजट भी हम यहाँ पर पहले से डिसाइड कर लेते हैं. मोस्टली 1 ईयर का रहता है, बट अगर प्लानिंग चाहिए कि हम उससे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान कर सके तो उसके लिए भी एनुअल सेल्स बजट जितना डेटा हमें एक्यूरेट मिलेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें वहाँ पर वो डेटा नहीं मिलता और हम नहीं बना पाते. प्रोडक्शन बजट. द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग बजट पीरियड कैन बी from the production budget. The quantity to be produced can be ascertained on the basis of sales estimate set in the sales budget. अब यहाँ पर कहा गया है कि जो भी टारगेट है प्रोडक्शन का ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड कैन बी हैड फ्रॉम द प्रोडक्शन बजट. अब प्रोडक्शन बजट में से हम पहले से निकाल लेते हैं कि हमारे प्रोडक्शन का टाइम कितना होने वाला है. The quantity to be produced can be ascertained on the basis of sales estimate set in the sales budget. The stock and finished product at the beginning of the budgeted period and the stock desired to be held at the end of this period. यानी हमने पहले से अगर एस्टिमेट कर लिया है कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके हिसाब से हम बाकी सारी चीज़ें भी जैसे स्टॉक कितना हेल्ड करना है हमें और कितना सेल्स होने वाला है वो सारी चीज़ें भी हम पहले से ध्यान में रखते हैं. इन एडिशन टू प्रोडक्शन बजट 3 अदर बजट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंडक्ट प्रोडक्शन बजट. 3 और बजट्स यहाँ पर ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए. उसे हम कहते हैं मटीरियल बजट, लेबर कॉस्ट बजट एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट. यहाँ पे और भी बहुत सारे बजट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. जैसे मटेरियल बजट, मटेरियल कितना आएगा, कब आएगा, कितने का आएगा, ये इसके बारे में पूरा बजट बनाना. फिर परचेज बजट, कब कौन सा क्या मटेरियल परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी पर परचेज करना है, वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है. डायरेक्ट लेबर बजट यानी अगर हमें कोई काम दिया गया तो उसका भी एक बजट होता है कि यस हम अगर इतने लेबर से इतना काम करवाएंगे तो उनको हमें इतना पे करना पड़ेगा. तो उसका भी एक बजट बनता है कि यस इस टाइम में अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमें कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाएगा. फैक्ट्री ओवरहेड बजट. फैक्ट्री का जितना भी ओवरहेड है वो भी कंट्रोल में होना चाहिए. उसके लिए भी यहाँ पर
ट्राई किया जाता है कि उसको भी हम कंट्रोल में रखें। सर्विस डिपार्टमेंट बजट, सर्विस डिपार्टमेंट बजट यानी जो भी टॉप ऑफिशियल और सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लोग अपना अपना बजट्स बनाते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर ले सकते हैं कि मशीनरी और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो लोग सर्विसिंग के लिए जितना भी उनका बजट होता है कि ऐसे इस बार मशीन की सर्विसिंग करनी है, इस साल में उसका बजट सपोज 30,000 था, 30,000 में से कितना यूज़ हो रहा है, बीच बीच में ऑयलिंग करनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे जो भी सर्विस से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसके बजट्स भी यहाँ पर बन जाते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट यानी जिसके अंदर सेलिंग के बारे में पूरा बताया हो, जिसके अंदर हम सेलिंग के जितने भी डिटेल्स है वो इंक्लूड कर लेते हैं और एक बजट एस्टिमेट करते हैं कि यस इतना सेल्स होने वाला है या तो सेलिंग करने के लिए कॉस्ट इतना होने वाला है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचाने का जो भी बजट रहेगा वो भी हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है, बिकॉज कंपनीज में कंटिन्यूस हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, तो हमें कॉन्स्टेंटली नया नया सब कुछ जो भी नई पॉलिसीज वगैरह आ रही है वो सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेनी है। मार्केट जिस चीज़ की वजह से चल रहा है वो सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट कर लेनी है, तो उसके लिए हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। फिर कैपिटल बजट, कैपिटल बजट एसोसिएट करता है प्लानिंग और एक्विजिशन वगैरह से, जिसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स है जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों के। कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर जो है वो भी रिकवर हो जाता है आराम से, वो भी लॉन्ग टर्म में, अगर वो हम अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो, इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग करना ज़रूरी है। उसी तरह से है कैपिटल बजट, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर फाइनेंशियल कैश प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल कैश बजट के अंदर आ जाता है, आई एम सॉरी यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज बजट। फाइनेंशियल कैश बजट, फाइनेंशियल और कैश बजट जो भी बोलेंगे, इसके अंदर जो भी हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो है उसका ऑलरेडी हम बजट बना लेते हैं कि ऐसे इस मंथ में इतना कैश आने वाला है, इतना कैश जाने वाला है, ये पूरा यहाँ पर कवर हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। नया कोर्स आज से शुरू हो गया है, आप डेली ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को एमकॉम के कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। Thank you so much.